हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स का 4th वीडियो लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जीन क्या होता है, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, F1PD क्या होती है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, सम युग्मजी कंडीशन क्या होती है, विषम युग्मजी क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और यकीन मानिए एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिंदगी भर आप इन टर्म को नहीं भूलने वाले। इसके अलावा जो हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन होती है। आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उनको नियंत्रित करने का काम, उनको ले जाने का काम जो करती है उसे जीन कहते हैं। जीन नाम जॉनसन ने दिया था, मेंडल ने उसको कारक कहा था। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 7 लक्षण चुने थे और प्रत्येक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है और प्रत्येक जीन के 2 स्वरूप होते हैं जिनको हम विपर्यासी स्वरूप कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से बता दें, मेंडल का जो पहला लक्षण है जिसमें उन्होंने चुना था पौधे की लंबाई, तो यहाँ पर पौधे की लंबाई को एक जीन नियंत्रित करता है और उस जीन के 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक तो हो सकता है कि पौधा लंबा हो सकता है, टोल, ठीक है, और दूसरा लक्षण है बोनापन, या पौधा बोना हो सकता है। इस तरह प्रत्येक लक्षण के 2 रूप है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पहला लक्षण ले लेते हैं मेंडल वाला कि लंबाई, पौधे की लंबाई, और लंबाई को आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोल, TALL। अब देखिए इसका जो कैपिटल T वाला भाग है, ये जो T है ना, इससे हम जीन को प्रकट करेंगे। जैसे लंबाई के लक्षण के लिए 2 तरह की जीन हो सकती है, एक तो लंबापन वाली और दूसरे बोनापन वाली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t। तो एक जीन के 2 रूप हो चुके हैं, इनको विपर्यासी स्वरूप कहते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल T है वो लंबे लक्षण को प्रकट कर रहा है, वही स्मॉल t बोनेपन को प्रकट कर रहा है। तो एक जीन के 2 स्वरूप है, इनको हम कह सकते हैं युग्म विकल्पी, एलील। क्या कह सकते हैं? युग्म विकल्पी, या हम इसको कह सकते हैं एलील। इंग्लिश वाली टर्म भी आप साथ में याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप समझिए, युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जोड़े के अंदर है, दोनों विकल्पी एक जोड़े के अंदर है। और विकल्प, विकल्प का मतलब क्या है कि या तो पौधा लंबा होगा कैपिटल T वाला, या फिर स्मॉल t मतलब बोना होगा, इसलिए इसको युग्म विकल्पी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन इसकी बनती है, इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो वहाँ पर ये सब कुछ काम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है कि युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है, देखिए यहाँ पे हम इधर स्मॉल t भी लिख सकते हैं। और तीसरी कंडीशन आपके सामने ये बनी कि एक कारक कैपिटल T है तो दूसरा स्मॉल t है। अब आप इनको समझना ध्यान से। अगर आप पहले वाले और दूसरे वाले को देखो तो यहाँ युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान है। जैसे यहाँ पे कैपिटल T है, इधर स्मॉल t है, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि शुद्ध है। ये इनके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, शुद्ध है। तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, प्योर है दोनों। अब देखिए इनको हम कह सकते हैं समयुग्मजी, क्योंकि दोनों के अंदर समान है, दोनों इधर कैपिटल T है तो इधर स्मॉल t है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं शुद्ध समयुग्मजी। क्या कहते हैं? शुद्ध समयुग्मजी, ठीक है। इधर भी ये भी समयुग्मजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल T वाला है ये लंबेपन को प्रदर्शित करता है, वही स्मॉल t है ये बोनेपन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, शुद्ध समयुग्मजी लंबेपन, लंबे पौधे। कौन से हैं? लंबेपन वाले पौधे, ठीक है। और इधर हम क्या कह सकते हैं? शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे। तो इसके अंदर ये बोने लक्षण वाले पौधे होंगे, स्मॉल t है। और इधर देखिए, इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए हमने जो मेंडल के जो 7 लक्षण पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। अगर हम बात करें लंबाई के लक्षण की तो उसमें हमने देखा था कि जो लंबाई का लक्षण, जो लंबेपन वाला है वो प्रभावी होता है, जबकि बोनेपन वाला अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लंबापन है वो कैपिटल T प्रदर्शित कर रहा है और बोनेपन को स्मॉल t प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये दोनों साथ में हो तो ध्यान रखना जो कैपिटल T है यही लक्षण प्रकट होगा, मतलब ये पौधा भी लंबाई होगा,
ये पौधा भी लंबाई होगा। इसको भी हम अभी अच्छी तरह से एक डायग्राम के माध्यम से इसको आपको और शानदार तरीके से समझा देंगे। वैसे हमने देखा था कि प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो F1PD के अंदर प्रकट होते हैं, वही जो F1PD के अंदर प्रकट नहीं होते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हो क्या ये प्योर है, ये शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि एक है कैपिटल T और दूसरा है स्मॉल t, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये शुद्ध नहीं है, तो हम इनको कह सकते हैं अशुद्ध। क्या कहेंगे? शुद्ध नहीं होगा तो अशुद्ध ही होगा ना दूसरा, तो अशुद्ध। अशुद्ध क्या ये समयुग्मजी कंडीशन के अंदर है? क्या दोनों कारक समान है? नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं अशुद्ध विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी। और पौधे कैसे हैं? क्या लंबे या बोने? तो लंबे, तो ध्यान रखना लंबे पौधे होंगे। तो अब ये आपको ये तीनों टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आगे आने वाली है, इसीलिए हमने आपको ये समझा दिया है। अब देखिए, एक हम डायग्राम के माध्यम से इन सबको अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हम दो पौधे ले लेते हैं, जैसे हमने एक तो ले लिया शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे, ठीक है, कैपिटल T, तो शुद्ध समयुग्मजी लंबे हो गए ना, ये अब आपको समझ में आ ही रहा है। अब दूसरा हम ले लेते हैं स्मॉल t, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे। तो ये एक तरह से पेरेंटियल पीडी है, एक तरह से आप इसको मादा मान लो, एक को नर मान लो, और इनके बीच में हम अब क्रॉस कराने वाले हैं, संकरण करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इनसे बनेंगे युग्मक। क्या बनेंगे? युग्मक, गेमिट्स। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान है, कैपिटल T। तो अगर कोई सा भी जाए इनमें से, या तो ये चला जाए या चला जाए, तो जाने वाला तो कैपिटल T है ना, तो इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है, कैपिटल T। इधर भी आप देखिए, इधर भी स्मॉल t ही जाने वाला है, तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। अब ये दोनों जब युग्मक मिलेंगे आपस में, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों युग्मक मिले तो क्या बना, इधर से कैपिटल T आया और इधर से स्मॉल t आया, तो ये एक संतान बनी, ये हो गई F1PD। कौन सी है? F1PD, ध्यान रखना, इसको नाम हमने दिया F1PD। और जो ये पौधा उत्पन्न हुआ, तो बताइए ये कैसा पौधा होगा? क्या ये शुद्ध लंबा है या अशुद्ध है या बोना है, कैसा है? तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल T है वो प्रभावी लक्षण वाला है और स्मॉल t अप्रभावी लक्षण वाला है। तो यहाँ पे जो पौधा प्रकट होगा वो तो हमें पता है कि पौधा लंबापन वाला ही होगा, लंबा ही होगा, लेकिन शुद्ध नहीं होगा। इसको हम कहेंगे विषम युग्मजी लंबा पौधा, क्योंकि ये विषम युग्मजी कंडीशन में है, क्योंकि विकल्पी के दोनों कारक, युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान नहीं है, इसलिए इसको हमने विषम युग्मजी नाम दिया। अब देखिए, दो टर्म हमने देखी थी कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर किसे कहते हैं, वही रिसेसिव जो अप्रभावी लक्षण है वो किसे कहते हैं। तो वो यहाँ पे आपको समझना है, F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको प्रभावी लक्षण, डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। तो बताइए, ये जो F1PD है इसके अंदर कौन सा लक्षण प्रकट हुआ है? हमें पता है कैपिटल T वाला, लंबेपन वाला लक्षण प्रकट हुआ है, इसलिए जो लंबापन लक्षण है वो तो प्रभावी है, वहीं जो बोनापन लक्षण है वो यहाँ पे F1PD के अंदर प्रकट ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो अप्रभावी है, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या बनती है वो आप समझो। यहाँ पे देखिए थोड़ा और डिटेल में हम इसको खोल के देख लेते हैं। ध्यान रखना, अगर कैपिटल T हुआ तो भी पौधा लंबा ही होगा, ध्यान रखना, और अगर कैपिटल T स्मॉल t हुआ तो भी पौधा लंबा ही होगा। जहां जहां कैपिटल T होगा, क्योंकि ये एक प्रभावी लक्षण है, तो वो पौधा लंबा ही होने वाला है। लेकिन अगर कैपिटल T नहीं हुआ और स्मॉल t हुआ, तब पौधा बोना होगा, ये कंडीशन बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में तो लंबापन लक्षण प्रकट होगा, वही इसमें केवल मात्र इसमें बोनापन लक्षण प्रकट होगा। हमें F1PD के अंदर जो प्राप्त हुआ है, इनको अब हम जनक के रूप में लेते हैं। जैसे एक हमने इधर ले लिया कैपिटल T स्मॉल t, ध्यान से देखिएगा, दूसरा भी हमने ले लिया कैपिटल T और स्मॉल t। अब देखिए इनसे बनेंगे युग्मक। क्या बनेंगे? युग्मक या गेमिट्स। अब तो देखिए आप इनके युग्मक बनाइए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों है जो सम युग्मजी कंडीशन के अंदर नहीं है। हो सकता है कैपिटल T चला जाए युग्मक के रूप में, ठीक है, कैपिटल T भी जा सकता है या फिर स्मॉल t भी जा सकता है युग्मक के रूप में। तो यहाँ पे दो तरह के युग्मक बन चुके हैं, क्योंकि ये एक विषम युग्मजी कंडीशन है। वही सेम यहीं पर यही होता है कि एक या तो कैपिटल T जा सकता है या फिर स्मॉल t जा सकता है।
अब ऐसे इनके युग्मक बन गए 4 तरह से। अब इनका संयोग किस तरह हो सकता है कि हो सकता है भाई देखिए ये कैपिटल टी जाए ना तो इस वाले के कैपिटल टी से मिल सकता है। देखिए कोई सी भी कंडीशन बन सकती है। तो ये कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी से मिलेगा तो जो पौधा बनेगा वो कैपिटल टी वाला होगा। तो ये कौन सा पौधा है आपको पता हो गया ना। तो ये शुद्ध समयुग्मजी लंबा पौधा बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है, दोनों सेम है इसलिए हमने इसको समयुग्मजी नाम दिया। दोनों कैपिटल टी है इसलिए हमने इसको शुद्ध कहा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि हो सकता है ये कैपिटल टी जाए और इससे मिला जो इस वाला है ना ये वाला पौधे का जो कैपिटल टी स्मॉल टी है आकर इस कैपिटल टी से मिल जाए। तो अब पौधा कौन सा बनेगा, कौन सी कंडीशन बनेगी, देखिए कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो बताइए ये पौधा कैसा है, लंबा है या बोना। तो कह सकते हैं ये एक विषम युग्मजी लंबा पौधा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग है इसलिए हमने इसको विषम युग्मजी नाम दिया। अब देखिए पहले युग्मक की कंडीशन तो ये बन गई। अब अगर हम दूसरा युग्मक ले, मान लीजिए अगर स्मॉल टी जाए तो क्या होगा, स्मॉल टी क्रिया कर सकता है किससे, या तो इसके कैपिटल टी से, इस युग्मक से। तो क्या कंडीशन बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हो सकता है स्मॉल टी से क्रिया कर ले। देखिए स्मॉल टी अगर इसका युग्मक स्मॉल टी गया तो इस वाले का युग्मक भी हो सकता है स्मॉल टी आ जाए। तो आपस में अगर हम ये दोनों संयोग करेंगे तो कंडीशन बनेगी स्मॉल टी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा पौधा उत्पन्न होगा, तो हम कह सकते हैं शुद्ध समयुग्मजी बोना पौधा होगा। ये आपको अब तीनों समझ में आ गए होंगे। इन तीनों के अंदर देखिए अब यहाँ पे हम नाम ही लिख देते हैं कि ये तो शुद्ध है, शुद्ध और कैसा है, समयुग्मजी, समयुग्मजी, और कैसा पौधा है, लंबा। ध्यान रखना क्योंकि अभी हम लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को इनके माध्यम से समझेंगे इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और ये दूसरा कौन सा है भाई, ये है विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। लंबा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी मौजूद है। और वही सेम ये भी है विषम युग्मजी लंबा। और ये क्या है, शुद्ध, ये शुद्ध है क्योंकि युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान है। शुद्ध समयुग्मजी है ये, लेकिन कैसा है भाई, बोना। तो ध्यान रखना कैसा है, बोना। अब यहाँ पर आप दो टर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक तो है लक्षण प्रारूप जिसको हम कह सकते हैं फिनोटाइप, और दूसरा है जीनोटाइप जिसको हम कहते हैं जीन प्रारूप। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप यहाँ पे हम हिंदी में लिख रहे हैं जिसको हम फिनोटाइप भी कहते हैं, और दूसरा है जीन प्रारूप जिसको हम जीनोटाइप भी कहते हैं। तो आप इनको अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो लक्षण प्रारूप क्या होता है, ये बाह्य प्रतीति होती है। अगर आप बाहर से देखकर पता लगा सकते हो तो वो लक्षण प्रारूप है। जैसे अगर आप इन चारों पौधों को देखो यहाँ पे, ये हमने आपको इसीलिए समझाया है ताकि ये दोनों लक्षण आपको हम अच्छी तरह से समझा सके। अगर आप यहाँ पे जो संतति हमें प्राप्त हुई है इनको अगर आप देखो तो इसमें से 3 पौधे आपको दूर से देखने पर लंबे दिखाई देंगे। अगर बाहर से देखोगे तो लंबे ही दिखाई देंगे 3, और वहीं एक होगा बोना। तो यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप है वो हमें मिला है 3:1 के अंदर। जो हम बाहर से देखते हैं तो हमें अनुपात 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम जीन प्रारूप जीनोटाइप देखें, अगर उसकी जेनेटिकली रचना देखें, अंदर से आनुवांशिकीय रचना देखें, तो हम देखते हैं कि एक पौधा तो समयुग्मजी लंबा है, वहीं 2 जो लंबे हैं ना वो विषम युग्मजी लंबे हैं, और तीसरा जो हमें एक मिला है एकमात्र पौधा वो शुद्ध समयुग्मजी बोना है। तो यहाँ पे जेनेटिकली संरचना हमें देखनी होगी अंदर जाकर, तो उसको कहेंगे जीन प्रारूप। तो ये अनुपात अगर आप देखो तो आप कह सकते हो 1:2:1 मिला है। तो एक तो हमें देखिए शुद्ध लंबा मिला है समयुग्मजी, वहीं 2 है जो हमें विषम युग्मजी लंबे मिले हैं, और वहीं 1 है जो शुद्ध समयुग्मजी बोना मिला है। तो ये जीन प्रारूप क्या है, अंदर से जाकर देखना होगा, बाहर से देखोगे तो लक्षण प्रारूप मिलेगा। अब देखिए कुछ टर्म्स आती है जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम एक संकर संकरण भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर केवल हमने लंबाई के लक्षण को देखा है, केवल एक ही लक्षण के बारे में बात की है, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अगर हम यहाँ पे 2 लक्षण लेते तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट आएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो आएगा एक्सपेरिमेंट, उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला होगा, तो वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको समझ लिया आपने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।